मित्रों नमस्ते। आप जो देख रहे हैं यह देसी बीजों को संकलित, संवर्धित और संस्कृत करने की बीज प्रक्रिया है। देखिए यहाँ चरनी और अन्य प्रकार की सब्जियों के बीजों को संस्करित संकलित किया जा रहा है। मित्रों, हमारा ऐसा मानना है कि आप जो नैसर्गिक चीजें खाएंगे उससे आपके शरीर को बहुत लाभ होगा। देखिए हमारे किचन गार्डन में जो बैगन लगे हैं वह अलग-अलग वैरायटी के बैगन लगे हैं। इस पर मैं डिटेल वीडियो आगे बनाने वाला हूँ। देखिए यह जो ककड़ी है यह 1 फुट लंबी और जो देसी ककड़ी है उस प्रकार में यह ककड़ी मोड़ती है। और अलग-अलग प्रकार के जो सब्जियां है यह हम हमारे खेत में उगाते हैं। देखिए सब इधर कचरा पड़े हुआ है। देखिए अलग-अलग प्रकार के जो हमारे इधर इसको तुरई बोलते हैं। यह अलग-अलग प्रकार की है। देखिए यह जो तुरई है यह 2 प्रकार की है। देखिए इस पर रेशा है और वह जिसको गिलके कहते हैं। मित्रों, जब भी हम हमारे हाथ से हमारे गार्डन में सब्जियां ग्रो करते हैं तो उनके फल आने के बाद हमें बहुत आनंद होता है और उल्लिसित होता है। देखिए यह जो कद्दू है हमारे इधर इसको कद्दू बोलते हैं और इसको मराठी भाषा में भेर बोलते हैं। मुझे पता नहीं कि आपके भाषा में इसको क्या बोलते हैं। देखिए यह बहुत अच्छी मात्रा में हमारे कचरा खेती में उगाए हैं। मित्रों, इसकी मैं आपको एक अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि इसमें हमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए यह जो बेला है यह बेला उस साइड में हमारे गार्डन के बाहर जो जंगल नुमा झाड़ी है उस झाड़ी में गई है और उस झाड़ी में इसे बहुत मात्रा में फल लगे हैं। मित्रों, इसमें क्या होता है कि जब फल छोटा रहता है उस वक्त फल मक्के का अटैक होने के बाद इसके जो फल है वह फल गिर जाते हैं। इसके उदाहरण तौर पर मैं अभी आपको कुछ फल दिखाने वाला हूँ। देखिए यह जो छोटे छोटे फल है इसमें फल मक्खी आके डंक मारती है और डंक मारने से इस तरह जो फल है वह खराब हो जाते हैं। इसी के लिए हमने इसमें कुछ देसी नुस्खे आजमाए हैं। उन देसी नुस्खों के कारण देखिए कितने बड़े बड़े फल इसमें लगे हैं और यह संपूर्णतः नेचुरल है, नैसर्गिक है। इसको किसी तरह रासायनिक खाद या रासायनिक स्प्रे का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं संपूर्ण गार्डन में कचरा है। देखिए कितने बड़े बड़े फल बने हैं, फल मैच्योर्ड हुए हैं और यह खाने के लिए तैयार है। मित्रों, इसमें हमने क्या किया है कि हमारे ही गार्डन की एक जो घास है उन घास से इन फलों को जब यह नींबू के आकार के होते हैं उस वक्त उस घास से हम इस फल को ढक देते हैं। अगर आपने टेरेस गार्डन में इसे लगा है तो आप इसको किसी बैग से ढक सकते हैं ताकि फल मक्खी आके इसको खराब न कर सके। देखिए यह जो फल है यह फल आज हम हमारे खाने के लिए, घर के खाने के लिए लेके जाने वाले हैं और जो कुछ फल मैच्योर्ड होने वाली है उन फलों को हम बीजों के लिए आरक्षित कर रहे हैं। क्योंकि हमें बहुत से मित्र इन फलों की
जो बीज है उन बीजों की मांग करते हैं और हम नो लॉस नो प्रॉफिट इस उपक्रम के तरह इनके बीज मित्रों को भेजते हैं। मित्रों, देखिए, यह वह वनस्पति है जिसको एक अलग टाइप का गंध होता है। उस गंध के कारण फल मक्खी फलों पे नहीं बैठती है और वह इन फलों को सुरक्षित रखती है। आप देखिए, यह घास है और इस घास को एक बहुत ही तेज सुगंध है। मित्रों, आज हमारे खेत में आने के बाद हमें कुछ नया देखने को मिला। हमारी जो केला है, उस केले पर कुछ फूल खिल आए हैं और उन फूलों को देखकर मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है, क्योंकि हमें अब अलग टाइप की केली खाने को मिलेगी। मित्रों, मेरे यहाँ 4 टाइप के केले हैं। कुछ मैंने तमिलनाडु, कुछ केरल और कुछ आंध्र कर्नाटक से मंगाई थी। तो उन केलों पर अभी फल लगना शुरू हो गए हैं। देखिए, यह जो केले के पेड़ है बहुत लंबे लंबे हो गए हैं और इनको अब फल आना शुरू हुआ है। और इन फलों को खाने के बाद देखिए, यह जो केले का बंच है वह इस तरह दिखता है। और यह जो 4 अलग अलग वेराइटी है, इन वेराइटी की जानकारी आपको टाइम टाइम पर दी जाएगी। और इसके पेड़ अगर आपको आपके खेत में, आपके किचन गार्डन में लगाना हो तो इसके जो पेड़ है वह पेड़ भी आपको पोस्ट द्वारा भेजे जाएगी। मित्रों, देखिए, हमारे खेत में हल्लियाँ नहीं पड़ती है, हमें किसी रसायनों का प्रयोग नहीं पड़ता है। इसका एकमेव कारण है यह सोलर ट्रैप। देखिए, यह सोलर ट्रैप क्या करता है कि हमारे खेत में जो भी हल्लियाँ बनाने वाले पतंग आते हैं, उन पतंगों को ट्रैप कर लेता है। और उन पतंगों को ट्रैप करने के कारण रात में हमारे जो खेत में जितनी भी सब्जियां है, जितना भी फल फ्रूट के पौधे हैं, उन फल फ्रूट के पौधों से हल्लियों से बचाव करता है। देखिए, यह बारहमासी तुअर है और इस बारहमासी तुअर में एक भी अल्ली नहीं है। ना हमने इस पर किसी प्रकार का स्प्रे किया है, ना किसी प्रकार की खाद इसमें डाली है। लेकिन बहुत भारी मात्रा में इसको फलियां लगी है। आप देख सकते हैं, फलियों के कारण पूरा पेड़ जमीन पे लेट गया है। और यह पेड़ जो है यह बारहमासी तुअर का है और इसकी जो फलियां रहती है वह बहुत लंबी रहती है। और इसमें जो अंदर दाने रहते हैं वो बड़े बड़े दाने रहते हैं। यह एक खास वैरायटी है जो कि हरे फलियों की सब्जी, हरे दाने की सब्जी, जिसको मराठी में आमटी बोलती है, वह खाने के लिए मशहूर है। देखिए, यह पिछले साल की ही तुअर है, अरहर है, जिसको हमने छेड़ा नहीं था, उसको वैसे ही रहने दिया था। और इसके पेड़ देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और पिछले ही साल के पेड़ों से इस साल भी हमें अच्छी तरह से इसका उत्पादन मिल रहा है। आपको भी अगर बारहमासी तुअर का बीज चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मित्रों, हम पूरे भारत भर में हमारे मित्रों को बीज भेजते हैं, जो कि हमारे जैविक खेत से तैयार किया हुआ बीज रहता है। और जो मैंने एक फल सब्जी के लिए घर में लाया था, उसका बीज हम संकलित कर रहे हैं। और वह बीज संकलित करने के बाद इसका बीजोपचार करेंगे। और जिन मित्रों को इसके बीज लगेंगे, उसके बीज हम सारे मित्रों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, हम हमारे घर की सब्जियां एवं फल खाएंगे तो हम बीमारी से बचे रहेंगे। और ऐसे ही अनेक अनेक स्टेट की अनेक अनेक सब्जियां, अनेक अनेक वेराइटियां
हम संकलित, संवर्धित, संरक्षित करने का काम करते हैं और उन वैरायटियों को मित्रों को वितरित करने की भी जानकारी देती है और वितरित करते हैं। यह इसका जो मूल्य रहता है वह बहुत कम रहता है, क्योंकि यह सिर्फ 20 रुपीज़ में आपके घर तक आ जाता है। हमारा उद्देश्य यही है कि सबको स्वस्थवर्धक खाना मिले, अच्छा खाना मिले और आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और अपने परिवार को बिना रसायन वाली सब्जियां खिला सके। इसके लिए हम प्रयास करते हैं कि देसी सब्जी बीज तैयार करें। धन्यवाद।